हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। और अब की बार 95% ठोकना है। जी हाँ, 100 में से 100 ठोक के लेके आए मेरे प्यार बच्चों। ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे कवर किया गया क्लास 12th वालों के लिए, और बेहद ही छांट के प्रश्नों को लेके आए हैं। इस बार जितने भी आपको सेट दे रहे हैं, बस इतना सेट आपको पढ़ के जाना है। और देखिएगा 100 में से 100 को आप जरूर फोड़ेंगे, ठीक है ना। तो जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 क्लास 12 वालों के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे प्यारे जो प्रश्नों को लेके आए हैं, इसको आपको अच्छे से कवर कर लेना है। और कोई भी समस्या आपको कहीं से भी आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स उसमें छोड़ दीजिए तुरंत जाके कमेंट को अपने, और वहाँ पर से हम उसको उठा के आप तक उसको अच्छी तरीके से पहुँचाने का प्रयास करेंगे। जो भी आपका डाउट रहेगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और दबा के अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। तो इसमें हम लोग सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे, उसको बाद जो भी आपके प्रश्न रहेंगे उन हर एक इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहला यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न है, अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। प्रश्न क्या है? गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा है। जो गद्य विधा की दृष्टि से देखें तो आत्मकथा क्या है? क्या है? क्या यह आवारा मसीहा है, या फिर कलम का सिपाही है, या नीड़ का निर्माण फिर, या शिखर से सागर? तो गद्य की विधा से देखिए जो आत्मकथा है वह क्या है? नीड़ का निर्माण फिर। नीड़ का निर्माण फिर गद्य विधा की दृष्टि से क्या है? यह आत्मकथा है, ठीक है। क्या है? नीड़ का निर्माण फिर। अगला प्रश्न यहाँ पे, हिंदी का प्रथम नाटक है। तो हिंदी का प्रथम नाटक क्या है? भारत दुर्दशा, नहुस, न आने वाला कल, या चंद्रगुप्त? तो हिंदी का प्रथम जो नाटक है वह आपका है नहुस। तो हिंदी का प्रथम नाटक आप याद रखिएगा क्या है? नहुस है। सही ऑप्शन बी आपको टिक लगा देना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी। निबंध विधा का सर्वाधिक विकास हुआ है। जो निबंध विधा का सर्वाधिक विकास हुआ किस युग में हुआ है? निबंध विधा का सर्वाधिक विकास द्विवेदी युग में, छायावादी युग में, भारतेंदु युग में, या छायावादोत्तर युग में? तो निबंध विधा का सर्वाधिक विकास किस युग में हुआ है? तो निबंध विधा का सर्वाधिक जो विकास हुआ है वह आपका द्विवेदी युग में हुआ है। तो द्विवेदी युग में निबंध विधा का सर्वाधिक विकास हुआ है। किस युग में हुआ है? आपको सीधा ऑप्शन दे देना है, द्विवेदी युग में निबंध विधा का सर्वाधिक विकास हुआ है। सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, आवारा मसीहा के लेखक हैं। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, या प्रभाकर मिश्र, या विष्णु प्रभाकर, या लक्ष्मी नारायण मिश्र? तो आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो जो आवारा मसीहा के लेखक हैं वह है विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर कौन है? आवारा मसीहा के लेखक हैं। तो आवारा मसीहा के लेखक कौन है? आपको सीधा ऑप्शन दे देना है, विष्णु प्रभाकर। जो विष्णु प्रभाकर जी हैं यह आवारा मसीहा के लेखक हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। तो जो संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? धर्मयुग, हंस, मर्यादा, या सरस्वती? तो संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित जो पत्रिका है वो क्या है? मर्यादा। तो जो मर्यादा है वो किसके द्वारा है? संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। सीधा बता देना है कौन सा है? मर्यादा। मर्यादा किसके द्वारा है? यह संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। अगला प्रश्न यहाँ पे, कल्पना निबंध संग्रह है। जो कल्पना है यह निबंध संग्रह किसका है? हरिशंकर परिसाई का, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या वासुदेव शरण अग्रवाल का? तो कल्पना निबंध संग्रह है क्या है? तो जो कल्पना निबंध संग्रह है वो है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का क्या है? कल्पना निबंध संग्रह है। तो कल्पना
जो निबंध संग्रह किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न क्या है? मोहन राकेश रचनाकार है। जो मोहन राकेश रचनाकार है वो किसका है? मोहन राकेश रचनाकार भारतेंदु युग के हैं। जो मोहन राकेश रचनाकार किस युग के हैं? भारतेंदु युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं, शुक्ल युग के हैं या शुक्लोत्तर युग के हैं? तो मोहन राकेश रचनाकार किस युग के हैं? तो आपको सीधा बता देना है। जो मोहन राकेश रचनाकार हैं वह शुक्लोत्तर युग के हैं। तो शुक्लोत्तर युग के कौन है? मोहन राकेश रचनाकार। किस युग के हैं? आपको सीधा बता देना है। शुक्लोत्तर युग के जो हैं वो मोहन राकेश रचनाकार हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे। प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राजाओं में से एक है। जो प्रारंभिक गद्य लेखक देखें तो दो राजाओं में से एक कौन है इसमें? मतलब सबसे बेस्ट आप कह सकते हैं, सबसे बेस्ट कौन है इसमें? तो यहाँ पे एक ऑप्शन है आपका मेरे प्यारे बच्चों, सदासुख लाल या फिर सदल मिश्र या फिर यहाँ पे है शिव प्रसाद सितार हिंद या लल्लू लाल। तो इसका आपका सही ऑप्शन निकालना है। तो प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राजाओं में से एक कौन है? तो जो प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राजाओं में से जो एक हैं वह कौन है? तो वो है मेरे प्यारे बच्चों शिव प्रसाद सितारे हिंद। शिव प्रसाद सितारे हिंद जो कि दो राजाओं में से क्या हैं? एक हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न पद्यांश रिलेटेड है। यहाँ पे पद्यांश है। निम्नलिखित पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि यहाँ पे पद्यांश दिए गए हैं, इसके प्रश्नों के उत्तर देना है। पद्यांश क्या है? घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास, और मुख पर वह मृदु मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। तो ये आपका क्या है? यह आपका मेरे प्यारे बच्चों पद्यांश है। और ये पद्यांश है। अब यहाँ से प्रश्न बनेंगे जो कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 12 वालों के लिए। पहला प्रश्न है यहाँ पे। पहला प्रश्न ये है, यहाँ किसकी सुंदरता का मनोरम वर्णन किया गया है? तो यहाँ पे जो किसकी सुंदरता का मनोरम वर्णन किया गया है तो वहाँ पे श्रद्धा, यहाँ पे श्रद्धा की सुंदरता का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कहाँ से कहाँ तक? घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, यानी श्रद्धा के कंधों पर लटकी हुई घुंघरालो बाल की लट उसके मुख के पास क्या हो रही है? झूल रही है। देखिए अंश अवलंबित मुख के पास, तो मुख के पास क्या हो रही है? झूल रही है। किसकी झूल रही है? जो श्रद्धा के कंधे बाल पर लटकी हुई घुंघराले बाल हैं वो कहाँ पर झूल रही है? मुख के पास, यानी मुख के पास झूल रही है। अगला प्रश्न है, उपयुक्त कविता का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। तो जो शीर्षक है वो श्रद्धा मनु से लिया गया है और इसके शीर्षक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। याद रखना इसके शीर्षक कौन है? तो इसके शीर्षक हैं, क्या है शीर्षक? श्रद्धा मनु, और इसके कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला है, अम्लान तथा अभिराम शब्दों का अर्थ होता है। तो अम्लान का मतलब होता है स्वच्छ और अभिराम का मतलब होता है स्थगित या विश्राम। ठीक है, अम्लान मतलब क्या होता है? स्वच्छ होता है, और अभिराम मतलब क्या होता है? स्थगित होता है या फिर विश्राम होता है। तो ये क्लास 12 वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे हिंदी का मॉडल पेपर आप कह सकते हैं, और इसको पूरा पढ़ के जाइएगा आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। तो अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।